साधुओं के झुंड में सनकादिक हैं, सन्यासियों का बड़ा समुदाय है। वहां महादेव पहुंच गए, शिव। चूंकि गुरुदेव को 11वें दिन, अभी तक मुख देखा नहीं है राम का, मर्यादा है कोई। प्रसूति का गृह में कैसे जाए पुरुष? अभी राम का मुख देखा कहां है? प्रसूति का गृह में अभी पहुंचे नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार थोड़ा चल रहे हैं। तुलसी बाबा को लाएंगे, क्योंकि बिना तुलसी के उत्सव नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार चलें तो 11वें दिन, 10वें दिन में सोवर सिद्धि हो जाती है। 11वें दिन नामकरण, कम से कम इतना समय लगाओ। शुद्धि करेगा कौन? पुरोहित। जीवन में पुरोहित जरूर रखो। ब्राह्मण घर में रहना चाहिए। घर में ब्राह्मण आए, पुरोहित आए, पुरोहिता नहीं आए। भगवान को मना कर दिया पांडवों ने कि जब आप हमारे पास हैं तो क्या पुरोहित की आवश्यकता है? हमारे पास हैं तो सही हमारे गुरु महर्षि वेदव्यास, हमारे पास हैं तो सही पिता में भीष्म। उनसे बड़ा कौन होगा? पिता में भीष्म से बड़ा ज्ञानी वो हमारे पास है। महर्षि वेदव्यास हमारे पास है, हमारे पास आप हैं तो सही। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, पौरोहित्य कर्म के लिए ब्राह्मण होना चाहिए। कथा, घर में वार्ता, पूजन, कर्मकांड, होम, उत्सव, व्रत बंधन, व्रत की पूर्ति, व्रत संकल्प, व्रत उद्यापन, उत्थापन, पारंपरिक पूजन, नित्य नैमित्य कर्म में उस समय का दान। इसे बहुत संकोच के साथ आपसे एक मैं बात कह रहा था, आज से ही घर में पुरोहित को बुलाओ। पुरोहित को जो पूर्व से आपका हित करता चला आएगा। धौम्य ऋषि उनके पुरोहित बनाए गए। एक अलग विषय है ये। धौम्य ऋषि के कारण कितने अनिष्टों की निवृत्ति हुई पांडवों की। एक पुरोहित की तो आंख फूट गई। उसने कहा मेरे यजमान का आप कुछ नहीं लेके जा सकते। शुक्राचार्य ने कहा मैं इनका पुरोहित हूं, पिता की आज्ञा का तो पालन करना ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी वशिष्ठ को जाइए, पुरोहित बनकर रहना है आपको। और ऐसे एक अपनी मन की बात बता रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही व्यक्तिगत बात है। बहुत संकोच में कह रहे हैं, मुझे भी कुछ देर के लिए कुंभ में पुरोहित बनना पड़ता है, कुछ देर के लिए अपने सन्यासियों का। मैं उनके संस्कार कराता हूं, क्योंकि सन्यासी अग्नि नहीं छू सकता। सन्यासी को अग्नि के स्पर्श का अधिकार नहीं है। लेकिन देखो भाग्य कैसा मेरा अच्छा है कि मुझे पूरे संत समाज ने अग्नि छूने का अधिकार दिया है कि आचार्य छू सकता है, अन्य नहीं, केवल आचार्य। एक आचार्य छुएगा अग्नि, वो हवन कराएगा। तो हमें हवन कराने का अधिकार है। अपने सन्यासियों का पौरोहित्य कर्म हम करते। ओम भू संन्यस्तम मया, भव संन्यस्तम मया, स्व संन्यस्तम मया, ओम सर्वम संन्यस्तम मया। हम अपने सन्यासियों का संस्कार कराते हैं। उतनी देर के लिए मैं पंडित बन जाता हूं, उनका हवन करवाता हूं। वो केवल एकमात्र आचार्य को ही अधिकार है, और वहां कोई अग्नि स्पर्श नहीं करेगा। एकमात्र ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ, ब्रह्मा के श्रेष्ठतम पुत्र। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा था कि विद्या, बुद्धि, विवेक, चातुर्य, प्रज्ञा, मेधा, ऋतंभरा, ब्रह्मरेता,
किसकी अधिक है? कौन है ऐसा जिसके पास मेधा है, प्रज्ञा है, बुद्धि, ऋतंभरा, ब्रह्मरिता? कौन है वो जिसके पास एक पल का भी ईश्वरीय विस्मरण न हो, जिसकी बुद्धि एक पल के लिए भी परमात्मा को न भूलती हो? ऐसा विद्वान कौन है? लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान से। भगवान से पूछ रहे लक्ष्मी जी, कहे देव कोई एक ऐसा बताओ ना जिसे कभी विस्मृति न होती हो, वो कौन है? तो भगवान ने धीरे से कहा, वो कोई और नहीं, वशिष्ठ हैं। उनकी मेधा, प्रज्ञा, बुद्धि, ऋतंभरा विलक्षण है। वो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मविद ब्रह्म्याव भवति, वो ब्रह्मज्ञानी है। उनमें ब्रह्म के इतर कुछ और रहता ही नहीं है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को नीचे भेज दिया धरती पर, जाइए पुरोहित बनकर। देखिए, पिता की आज्ञा में अवज्ञा न हो। पिता की आज्ञा तो मान ली, लेकिन पिता ने देखा कि मुखमंडल पर किंचित प्रसन्नता नहीं। आज्ञा का पालन एक बात है, बच्चे आज्ञा का पालन तो करेंगे, पर हैप्पीली कर रहे हैं कि नहीं, ये दूसरी बात है। भाई वो बहुत हैप्पीली भी करें, थोड़ा सा प्रसन्नता के साथ भी करें। रहा नहीं गया ब्रह्मा जी से। उन्होंने पूछा, अरे भाई वशिष्ठ क्या हुआ? उन्होंने कहा, गुरुदेव आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर प्रसन्नता क्यों नहीं है चेहरे पर? अब बोले, बार हमको पुरोहित करना पड़ेगा, पौरोहित्य कर, पंडिताई करनी पड़ेगी हमको, राजाओं की भी। लेकिन ब्रह्मा ने कहा, एक दृश्य देखो। तो उन्होंने अपनी मेधा से, वो त्रिकालदर्शी थे, एक उन्होंने दृश्य देखा तो रोमांचित हो गए उस दृश्य को देखकर। उन्होंने कहा, जिस ब्रह्म का नित्य विहार करते हो, उस ब्रह्म का नामकरण करने का अवसर मिलेगा। आप कहेंगे राम। यज्ञोपवीत, जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन, विवाह में आशीष, और अंत में राज्य अभिषेक के समय भी आप ही पहले तिलक करेंगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना।